नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं लेकिन आप ऐसे राज्य के हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी है या फिर नहीं भी है तो आप हिंदी जानते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं लिखना पढ़ना तो आप भी उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं। बस आप किसी भी कैटेगरी में हो आप यहाँ सामान्य माने जाएंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सामान्य है तो सामान्य, ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी एसटी जिस भी वर्ग में हैं हर वर्ग के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1,80,000 जगह खाली है। विभिन्न विभागों से मंगाई गई रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ये घोषणा करी कि लगभग 2 लाख के आसपास पद खाली हैं जो विभिन्न प्रकार से हैं और जल्द से जल्द भरे जाएंगे। तो वो कौन कौन से पद हैं जो भरे जाएंगे आप देख लीजिए ताकि उसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि पोस्ट बहुत आएंगी। ज़्यादा पोस्ट है तो ज़्यादा चांस है कि नौकरी मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों से जो भेजी गई है रिपोर्ट के माध्यम से। तो यूपी में 1,80,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान। सीएम योगी ने जारी किया आदेश, इन विभागों में होगी भर्ती। तो मैं एक एक क्रम देखता हूँ, पेपर की कटिंग क्या ही ये लगाया हुआ हूँ मैं। यूपी में कांस्टेबल के 40,000 पदों पर नई भर्ती, मतलब 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, 40,000 पे नई भर्ती होगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के कुल 40,000 पदों पर नई भर्तियां जारी की जाएंगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है। इसके अलावा 40,000 पदों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। बताया गया है कि 40,000 पदों पर कांस्टेबल की नई भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। 1 लाख भरा जाना था, 60,000 की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कंप्लीट होगी या कंप्लीट नहीं भी हुई होगी फिर भी नई प्रक्रिया, चूँकि 1 लाख भरा जाना है तो जो 40,000 शेष पद है वो भी जल्द ही आ जाएगा। इसके अलावा 42,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। 42,000, देखिए उत्तर प्रदेश में 42,000 पदों पर होमगार्ड की नई भर्तियाँ की जाएंगी, ये है। अब इसके अलावा यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की परीक्षा मानी जाती है, शायद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसके माध्यम से कई परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बताया गया है 10,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाने वाली हैं, जिसके अंतर्गत 6,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्तियां की जाएंगी। राजकीय महाविद्यालय में 350 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसके अलावा सहायक अभियंता के 350 पदों पर भर्तियां होंगी। सहायक अभियंता मतलब वही असिस्टेंट इंजीनियर। प्रादेशिक सेवा सर्विस के 200 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन घोषित होगा। इसके अलावा आयोग के माध्यम से दिसंबर तक लगभग 10,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। मतलब 10,000 कौन सी होंगी? पीसीएस की पोस्ट होंगी। इसमें एसडीएम, डीवाईएसपी इस तरह के पद होते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में बात कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस संबंध में काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के लिए कुल 45,000 पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। 45,000 पद प्राथमिक स्तर के शिक्षक। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 8,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 4,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरी तरह से गठन हो गया है। आयोग ने शिक्षा भर्तियों को लेकर कार्य शुरू कर दिया है। 4,000 से अधिक पदों पर भर्तियों के विज्ञापन निकाला जाने वाला है। तो इस तरह से शिक्षकों की भी भर्ती होगी। अगर आप बीएड किए हुए हैं, है ना, डीएलएड किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप टीईटी की जैसे ही आएगा फार्म उसको भर करके उसके बाद इसको दे पाएंगे। और अगर आप सीटेट नहीं दिए हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं तो अच्छी बात है। सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं तो इसका इस समय प्रक्रिया चल रहा है सीटेट के लिए, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर में होगी, 15 दिसंबर को। तो वो भी आप फार्म भर सकते हैं। पूरे सेंटर का है, सीबीएसई का है। इसके अलावा क्या है? यूपीएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बहुत बड़ा आयोग है ये, बहुत ज़्यादा भर्तियां कराता है ये। तो सेवा चयन आयोग के माध्यम से 21,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्तियां होने जा रही हैं। ये है। इसमें कौन कौन सा है ये देखिए।
स्वास्थ्य विभाग में लगभग 4500 पोस्ट है और राजस्व विभाग में लगभग इसमें भी 4700, जिसमें से लेखपाल की भर्तियां, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1100 पद, यानी कि लगभग 5000 पद, 4700 5000 के आसपास लेखपाल की भर्ती आएगी। इतने पद खाली हैं और कनिष्ठ सहायक के 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। ये सारी भर्तियां UPSSC करवाएगा। और यहाँ पर उद्यम प्रोत्साहन विभाग में 30 पदों पर भर्तियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश 5000 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्तियाँ होंगी। तो UPSSC में बहुत ज़्यादा मतलब विभाग में भर्तियाँ होती हैं UPSSC की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद। अब देखिए, मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बता दिया है कि सिपाही की लगभग 40,000, होमगार्ड की 42,000, शिक्षक की 45,000। अब इसमें कई प्रकार के शिक्षक हैं, सिर्फ ये प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की बात की गई। इसके अलावा बहुत हैं, आप जोड़ेंगे तो ये पहुँचेगा 60-70 के आसपास। UPPCS 10,000। अब इसमें आपका एल्ट्री ग्रेड ये सब छूटा हुआ है अभी। UPSSC में 21,000। इनको जोड़ने पर तो ये लगभग 160 के आसपास आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे शिक्षकों में छोटा है, इसमें छोटा हुआ है, यहाँ पे पूरा जोड़ करके एक अनुमानित आंकड़ा बताया गया है 1,80,000। तो इतनी बड़ी अगर भर्ती है तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है। अभी से आप लग जाइए, जम के तैयारी करिए ताकि ये मौका आपका छूटे ना। चुनाव भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चुनाव जब नज़दीक आता है तो भर्तियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए मौका छोड़िएगा नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।